मित्रों नमस्कार। मैं प्रमोद गुप्ता आपसे बात करना चाह रहा हूँ एक ऐसे घटिया और गिरे हुए व्यक्ति के बारे में जिसको दुर्भाग्य से पिछले हाल ही के दिनों में हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों सम्मान भी मिला है। इस बेशरम ने उस सम्मान का भी लाज नहीं रखा और इतना घटिया काम किया है जिसे आपको बताना ज़रूरी है और इसका नाम बताऊंगा और इसने क्या बोला है, हमारे माता और पिता के बारे में क्या बोला है, आप भी जानिए। मित्रों, ये व्यक्ति, इसका नाम है रणवीर इलाहाबादिया। इलाहाबादिया टाइटल से आप जान ही गए होंगे कि ये इलाहाबाद से मुंबई गया और वहाँ तमाम तरह के हरकतों की वजह से ये बहुत बार डिप्रेशन में भी आया है। लेकिन उसके बाद जब ये पॉडकास्ट शुरू किया तो उसमें इसको कामयाबी मिली, लाखों सब्सक्राइबर इसको मिले और इसका वहीं से दिमाग खराब होता है। क्योंकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा नाम बना तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी जब कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित करने जा रहे थे तो इसको भी सम्मानित किया। लेकिन ये घटिया व्यक्ति प्रयागराज की धरती पे कैसा पैदा हुआ, कैसे पैदा हो गया, इस बात पे मुझे अफसोस हो रहा है और समझ नहीं आ रहा है। मित्रों, ये व्यक्ति 2-3 दिन पहले एक शो में जाता है, समय रैना के शो में, जो कॉमेडियन कहता है समय रैना अपने आप को, लेकिन वो कहीं से भी कॉमेडियन नहीं है। वो एक फूहड़ शो करता है इंडिया गॉट लेटेंट के नाम से, जिसके ऊपर हमेशा माँ बहनों के प्राइवेट अंगों को टारगेट करके उस पर कॉमेडी करता है और वो समझता है वो कॉमेडियन है और अभी तक भारत सरकार और तमाम हमारे कानून के शिकंजों से बचा हुआ है। उसी के शो में रणवीर इलाहाबादिया जाता है और वहाँ पे दूसरे जज में एक महिला भी थी और उन सभी के सामने ये प्रतियोगी से सवाल करता है कि ये बताओ कि तुम्हें आगे का जो जीवन है तुम्हारा, उसमें तुम अपने माँ बाप को सिर्फ सेक्स करते हुए देखना पसंद करोगे या उनके साथ खुद शामिल होकर के सेक्स करना पसंद करोगे। इस घटिया आदमी ने इस तरह का जब सवाल किया तो वहाँ पे बैठे हुए जो जज थे, चाहे समय रैना हो, आशीष हो, अपूर्वा हो या दूसरे हो, इन सबों ने बेहयाई की सीमा लांघ करके हंसने का काम किया और प्रतियोगी को असमंजस में डाल दिया। लेकिन इनके शो का कंटेंट वही बताया गया तो प्रतियोगी ने जो भी जवाब दिया होगा। लेकिन इन बेशर्मों को इस सवाल के बाद भी ये चिंता नहीं हुई कि इस सवाल का प्रभाव, इस शो का प्रभाव देश के युवाओं पे, महिलाओं पे, बच्चों पे क्या पड़ेगा। इन लोगों ने इस वीडियो को अपलोड कर दिया और अपलोड करने के बाद निश्चित रूप से बवाल तो हुआ, जगह जगह विरोध किए गए, क्योंकि भारत जो है हमेशा से वीरों की धरती है। भारत जो है श्रवण कुमार की धरती है, जिनके किस्से कहानियां हमारे बच्चों को सुनाए जाते हैं कि वो अपने माँ बाप की सेवा के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दिए। ये धरती मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की है, जिनकी कहानियां सुनाई जाती है कि कैसे अपने पिता राजा दशरथ के कहने पे वो 14 साल का वनवास चले गए हंसते हंसते, और किस तरीके से आपने अभी फिलहाल दिनों में देख रहे होंगे कि 144 साल बाद आने वाला ये जो हमारा महाकुंभ है, इसमें किस तरह से लाखों नौजवान साथी अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के तमाम तकलीफ और यातना सहते हुए उनको गंगा स्नान करा करके उनकी मुक्ति के लिए, उनके स्वर्ग के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनको खुशी के लिए वो वहाँ पे मनोकामना कर रहे हैं। तो ऐसे भारत में जहाँ पे हमेशा माँ बाप को हमेशा से भगवान का दर्जा दिया गया है, ये माना गया है कि भगवान से भी पहले मेरे माँ बाप हैं, अगर हम इनकी पूजा अच्छे से करते हैं तो निश्चित मानिए कि हमें स्वर्ग के लिए किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप हमारे भगवान जैसे हैं। और यहाँ से ये मैसेज पूरे दुनिया में गया है, पूरे दुनिया के लोगों ने हमारे भारत के इस परंपरा को सम्मान किया है। और ये घटिया व्यक्ति रणवीर इलाहाबादी और उसके घटिया लोग, टीम के लोग, इन्होंने जो है इस सम्मान को गिराया है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं, मैं यहाँ के कानून व्यवस्था से अपील करता हूं कि इस व्यक्ति को इतनी कड़ी से कड़ी और इतनी कठोर सजा दी जाए कि आने वाली पीढ़ी भी इस तरह की गलती करने से बचे और माँ बाप के प्रति सम्मान और मर्यादा कम ना हो, और इसे सोशल मीडिया से फौरन ब्लॉक किया जाए, हटाया जाए। और मैं इसमें उन 2 लोगों को भी दोषी मानता हूं जिन्होंने इस घटिया व्यक्ति को सब्सक्राइब किया है। कृपया आप
लोग भी इसे तत्काल अनसब्सक्राइब करें, इसे हटाएं अपने सोशल मीडिया से, ब्लॉक मारें इस घटिया और गंदे इंसान को, जिसने माँ बाप के प्रति सारी सीमाओं को लांघ गया। आज तक हिंदुस्तान में तमाम घटिया लोग पैदा हुए हैं, लेकिन इतना घटिया इंसान कोई नहीं पैदा हुआ होगा जो अपने माँ बाप के लिए, दूसरे के माँ बाप के लिए बच्चों से ऐसा सवाल करे। और इसका प्रभाव हमारे बच्चों पे जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया अभी तक सेंसर बोर्ड के हवाले नहीं होने से तमाम जो है बातें सीधे जाती है। और ये मैं एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ भारत देश के सभी निवासियों से, इस आदमी को सज़ा दिलाने में अपना रोल अदा करें और इस घटिया इंसान को कभी भी आप प्रोत्साहित मत करें। तमाम तरह के इस तरह के कंटेंट बनाने वालों का भी विरोध करें। आप यकीन मानिए, किसी शो में एक और महिला बैठी थी, उसने भी एक बड़ा घटिया सवाल उसकी मदर को ही लेके किया, जिसे पूछना और बताना भी मेरे लिए संभव नहीं हो रहा है। उसने उस बच्चे से उसकी माँ के योनि के बारे में बात किया। सोचिए, एक महिला होकर के इतना घटिया सवाल कर रही है। ये पूरी जो गैंग है, इनकी समय रैना सहित इन सबों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं, दूसरे कंटेंट क्रिएटर हैं, इस तरह से अपनी पब्लिसिटी के लिए, पैसा कमाने के लिए घटिया रास्ते का इस्तेमाल न करें। जय हिंद, जय भारत।